बांके बिहारी तुम अवतारी, तुम सा कोई और न प्यारे। बांके बिहारी तुम अवतारी, बांके बिहारी अवतरयामी, अवतरयामी। मैं तो तेरी ही आस लड़ी हो, मैं तो तेरी ही आस पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जा तू बरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जा तू बरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने ही मुझी पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। तेरी अखियों से आस लड़ी हो, तेरी अखियों से आस लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियों है जा तू बरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जा तू बरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। इष्ट देवता कुल देवेभ्यो नमः। ग्राम देवता स्थान देवेभ्यो वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपाधिवासिनी अनन्तकोटिब्रह्माण्ड नायके जगदम्बिके वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नृसिंहं श्रीगुरो वन्दे साक्षात् नारायणात्मकम् चिदानन्दघनं पूर्णम् कारुण्यामृतसागरम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् आये हनुमंत विराजिये कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारे पवन कुमार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार बोलो गजानन भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला 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 जय श्यामा श्याम श्याम जय हो नंद लाला 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 जय
जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। उठाएगा हाथ सब लोग प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। गंगे गंगे जय हो नंद लाला जय गंगे 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 जय हो नंद लाला जय गंगे 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 जय हो नंद लाला जय गंगे 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 जय हो नंद लाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे। दुर्गे 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 जय हो गोपाला जय 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 राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल हरि आ जाओ 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला 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 बालकृष्ण भगवान भगवान की जय।
भद्र विशाल भगवान की जय, गंगा यमुना मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, ज्वाला मैया की जय, नैना मैया की जय, चिंतपूर्णी मैया की जय, वज्रेश्वरी मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, मात पिता गुरुदेवता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए प्रापर परब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि जगदीश्वर जगत नियंता बालकृष्ण भगवान समस्त इस ग्राम के क्षेत्र के समस्त देवी देवता, इस यज्ञ के कुशल आचार्य ब्राह्मण मंडली, संगीत मंडली और कथा में पधारे हमारे समस्त कथा प्रेमी सज्जनों, आज आप सभी का षष्ठम दिवस की कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी हमारे ग्राम घीण के हैं या जितने भी आसपास के आपके रिश्तेदार, भाई बांधव, सके संबंधी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और विशेष रूप में यजमान परिवार का धन्यवाद। श्रीमान श्री हरि सिंह जी, आपकी धर्मपत्नी सुनंदा जी, आपकी पुत्र वधू मौनिका जी, आपके बालक आशीष, सिमरन, श्री अजय जी, आपकी धर्मपत्नी मीनू जी, मयंक जी, आरव जी, माता इंद्रा देवी जी, मौनिका जी के मायके पक्ष के पिताश्री, माताश्री, मीनू जी के मायके पक्ष के समस्त जितने भी रिश्तेदार भाई बांधव हैं, आप अहर निस्साधन तक इस कथा को सुन रहे हैं। षष्ठम दिवस तक आज हम प्रवेश कर रहे हैं। उस पुण्यात्मा दिव्यात्मा को प्रणाम करते हैं जिसके पुण्य के प्रभाव से आप हम लोग भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। ऐसी पुण्यात्मा बैकुंठवासी श्री विजय जी, कृपा राम जी, समस्त पितरों के उद्धार के लिए भगवान की पावन कथा। आइए हम आज भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। कल तक हमने भगवान की कथा सुनी। कहां तक सुनी थी हम लोगों ने कल कथा? बोलिएगा जिन्होंने कल सुनी कथा। कहां तक चले थे हम लोग कल? याद है? याद है आप लोगों को? कल तक भगवान ने अनेक राक्षसों का वध किया और साथ ही कालिया नाग का उद्धार किया। ऐसी कथा हमने कल सुनी। भगवान ने सारे राक्षसों का वध किया और कालिया नाग का वध नहीं किया। उसका जो विष से जो अवगुण है उसको दूर किया। भगवान को कौन पा सकता है? भगवान के अधरों पर, ओंठों पर किसका स्थान है? किसको रखते हैं? बंसी। सोने सोने बांसुरी बजा गया रे। वो बांसुरी, उसमें भी 7 छिद्र हैं, ध्यान से समझ। और हमारे शरीर में मुख्य 7 छिद्र हैं। वैसे तो 9 छेद हैं, मुख्य 7 हैं। 9 द्वार पूरे देही। वो जो 7 छिद्र हैं, ध्यान से समझना, वो बांसुरी क्या है? बांस तो यहां बहुत होता है ना, बांस तो यहां बहुत है, लेकिन जिसको बांसुरी बनाना होता है, जिस बांस की, उसके भीतर की जो गांठें हैं उनको तोड़ना पड़ता है और गरम गरम वो सीख, लोहे की सीख बना करके उसमें छिद्र करना होता है, तब वो बांसुरी भगवान को प्राप्त होती है। समझ रहे हैं आप लोग? वो बांसुरी, बांस वाली, ये भी वही बांसुरी है।
इसमें भी 7 छिद्र हैं, जो 7 गांठें हैं, वो जो हटा देता है उनको, उसके जीवन से जब वो फट जाती है तो ये शरीर, ये बांसुरी उस भगवान को अर्पित हो जाती है। वो गांठ हमारे कौन सी है? छल, छिद्र, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर्य आदि। ये गांठें जब हट जाती है तो तब भगवान इस बांसुरी को अपने आप ही अपना लेते हैं। ऐसी बांसुरी की कथाएं आपने कल सुनी। आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग सब लोग रोज पूजा भी अपने घरों में करते हैं, मंदिरों में करते हैं। पूजा अनेकों प्रकार से की जाती है, ध्यान से समझना। जो हम सुबह पूजा करते हैं, हमारे यजमान लोग, वो पूजा कितनी प्रकार की करते हैं आप? 16 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं, फिर उनके चरण धोते हैं, हाथ धोते हैं, मुख और स्नान कराते हैं, फिर भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर जल से, फिर भगवान को वस्त्र देते हैं, उपवस्त्र देते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं, चंदन, तिलक, रौली, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, सुगंधित द्रव्य, अबीर, गुलाल, बिलपत्र आदि पत्तों से फिर हाथ धोकर के भगवान को भोग अर्पण करते हैं। और उसके बाद हम पुनः जल चढ़ाते हैं, फिर फल और फिर दक्षिणा, और 16वीं चीज है प्रार्थना। प्रभु, मैंने आपकी पूजा की है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका पूजा कर सकूं। प्रभु आपकी कृपा हुई है, इसलिए मैं कर पा रही हूं। ये है 16 प्रकार की। एक पूजा होती है षष्ठीपचार की, 60 प्रकार से। एक पूजा होती है 5 प्रकार की, और एक पूजा होती है राजोपचार की, जिसको राजा महाराजा करते हैं, जिसमें सोना भी चढ़ता है, चांदी इत्यादि जितने भी रत्न हैं, जितनी भी वस्तु है, वो सब भगवान को अर्पण करते हैं। वो राजोपचार पूजा होती है। लेकिन ध्यान देना, आप लोग सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन कलिकाल में हम पूजा करते हैं और उसका फल हमें ठीक ठीक नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या? ध्यान से समझ। पूजा भी एक बेसिक स्थिति में है, छोटी उम्र के लिए। जब युवा हो जाएं तब और क्या करना चाहिए, और जब वृद्ध हो जाएं तब क्या करना चाहिए। जो बेसिक पूजा है बच्चों के लिए, वो क्या करना चाहिए? उनको फूल चढ़ाना चाहिए भगवान पर, पत्ते चढ़ाने चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और फल चढ़ाना चाहिए। ये मुख्य 4 प्रकार की पूजा है। ये बेसिक पूजा है, ध्यान से समझ। लेकिन हम जो युवान हो गए, जो वृद्ध हो गए, उन्होंने भी करनी है ये पूजा, लेकिन वो इससे भी आगे बढ़े। आप लोग कहेंगे हम आगे कैसे बढ़े? आप आरती भी करें तो कैसी करनी चाहिए, है ना? आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा आरती कैसी करनी चाहिए? आरती भी करें आप तो कैसे करनी चाहिए? क्योंकि 2 चीज होती है, एक भक्ति और एक ज्ञान। ध्यान से समझो। मानो आपके पास ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो वो सफल नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास कैमरा है, आपको ज्ञान है तो आप इसे चला पाएंगे, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं होगा, भक्ति होगा कि मैं आपके फोटो खींचूं, ये वीडियो बनाऊं, तो संभव वो ठीक नहीं होगा। आप दवा देते हैं डॉक्टर या हम लेते हैं, और उसकी टाइमिंग जो विधि है खाने की, वो टाइम से विधि से न खाएं तो वो दवा हमें नुकसान दे। जानकारी भी होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, तब वो दवा हमें लाभ दे। जो ये पूजा है, जो बेसिक पूजा, ये सबको करनी है, लेकिन ज्ञान की भाषा में ये पूजा क्या है, ध्यान से समझ। ये 4 पूजा आप हम सब लोग करते हैं। पत्ता भी भगवान को चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, और फूल भी चढ़ाते हैं। लेकिन ज्ञान की भाषा में इनमें से आप एक भी पूजा करेंगे तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ध्यान से समझना। पहली पूजा क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयक्षति। पहली पूजा क्या बताइए? पत्ते की, सामान्य। लेकिन ज्ञान की भाषा में पत्ता किसे बोलते हैं? हमारे शरीर को। जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, जब इस शरीर से प्राण शक्ति निकल जाती है तो ये शरीर पत्ते की भांति जमीन पर
गिर जाता है। अभी आप लोग अब अपने घरों से चल करके आए हैं, ये पता है आपको कि आपको कौन लेके आया है? कोई 50 किलो का, कोई 60 किलो का, कौन आपको लेके आता है? जब वो प्राण शक्ति निकल जाती है तब इस शरीर को उठाने के लिए 4-4 लोग लगते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं कौन हमें ले जा रहा है। तो ज्ञान की भाषा में इस शरीर को पत्ता बोला है, शरीर से सेवा करना, शरीर से भजन करना। तालियां, जो इंद्रियां हैं, जहां भगवान का यज्ञ हो रहा है, जो भगवान का मंदिर मठ है, वहां सफाई करना, स्वच्छता रखना। और बहुत अच्छा लगा, हम तो देख रहे हैं यहाँ के आसपास, परसों ज्वाला जी गए और कल हम बड़ो हो गए, बाबा बड़ो राधा कृष्ण मंदिर, और नीचे भी गए, एक समाधि है नीचे पर जहां से ऊपर रोड करता है। लेकिन सच कहूं आपको, जो आनंद हमें आपके शिव मंदिर में आया, यहाँ पर स्वच्छता और बड़ा आनंद है, वो कहीं और है। बड़ा आनंद आया सुबह गया में, बहुत अच्छा लगा। जो भी वहां पर सफाई करते हैं, पवित्रता रखते हैं, सब चीज बहुत शुद्ध रखी है, तो क्यों ना मन लगेगा। पहली पूजा है मंदिर मठों की सेवा करना, सफाई करना, और धन्यवाद के पात्र हैं जो वहां पर सेवा करते हैं शिव मंदिर में। कौन करता है वहां पर सफाई? कौन जाते हैं? लोटा भी बिल्कुल साफ है, मंदिर भी साफ है, बहुत अच्छा। तो पहली पूजा शरीर के द्वारा सेवा करना। और कुछ लोग कहते हैं महाराज हम वृद्ध हो गए, ज्ञान नहीं था, शरीर से सेवा नहीं कर पाए, तो दूसरी पूजा क्या है? पुष्पम, फूल। फूल तो चढ़ाना है, लेकिन ज्ञान की भाषा में फूल कहते हैं मन के लिए। आपका शरीर काम नहीं करता है, आप वृद्ध हो गए, चल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन कथा सुननी है तो मन भगवान पर लगा दो, आपकी फूल की पूजा हो जाएगी। और कह रहे हैं अरे गुरुजी मन भी नहीं लगता, हमारा मन खेतों में, दुकानों में, परिवार में लगा रहता है, अब हम क्या करें? तो यदि आपने शरीर से सेवा नहीं की, मन से सेवा नहीं की, मन भगवान पर नहीं लगाया, तो तीसरी पूजा है फल की। और आपका फल क्या है? बताओ आपका फल क्या है? आपकी संतान। आपने शरीर से सेवा नहीं की, मन भगवान पर कभी लगाया नहीं, लेकिन आपकी संतान भगवान के भजन में लग गई, समाज की सेवा में लग गई, देश की सेवा में लग गई, तो समझ लेना आपकी फल की पूजा सफल हो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार में वो मां अपने को पुत्रवती माने जिसकी संतान भगवान के भजन में, सत्कर्म में लग जाते हैं। नहीं तो संतान तो कुकर सुकर की बहुत होती है, लेकिन तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती युवती सब सोई। किसको कहा पुत्रवती? जिसकी संतान भगवान के भजन में लग जाए। समझ रहे हैं? तीसरी पूजा क्या है? याद कर रहे हैं आप? पहली पूजा क्या बताई है? शरीर से सेवा करना। दूसरी पूजा मन भगवान को लगाना, और तीसरी पूजा संतान को सत्कर्म में लगाना, अच्छे कामों में लगाना। ध्यान रखना, जो अध्यात्म है, जो ये भगवान की कथा है, इससे हमें क्या लाभ होता है।
आज का जो समाज है, जो युवा भाई हैं हमारे, वो इस अध्यात्म से परे हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अध्यात्म जिसके जीवन में है वो कभी अशांत नहीं रहेगा। आज के जो युवा हैं अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सारे डिप्रेशन के शिकार हैं, सब अशांत हैं, परेशान हैं, क्योंकि अध्यात्म से हम जीवन की खोज करते हैं। विज्ञान से, जो भौतिक युग से, उससे आप संसार में जी सकते हैं, वो जगत के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन अध्यात्म वो एक दर्शन है, अध्यात्म एक चिंतन की धारा है, अध्यात्म एक उपनिषदों का निचोड़ है, दिव्य प्रसाद है, हमारे ऋषि मुनियों का वो मंथन है। अध्यात्म से हम परमात्मा, आत्मा, जीव, माया, जन्म, मरण, इसका एक जो सुलझाने का जो एक प्रयत्न है वो केवल अध्यात्म है। बुद्धि से हम संसार भौतिक युग को पा सकते हैं, लेकिन बुद्धि से चेतना को नहीं जाना जा सकता। चेतना को केवल अनुभव किया जाता है, उसको हम देख नहीं सकते। अगर हवा चलती है तो देखा भी आप लोगों ने कभी? चला हवा चलती देखी आपने कभी? कैसे पता लगता आपको कि हवा चल रही है? जब हमारी त्वचा में ठंडकपन होती है, पेड़ पौधों के पत्ते हिलने लगते हैं, We as the in the wind, neither are nor you। जब हवा चलती है तो हमारी त्वचा में ठंडक होता है। अध्यात्म से हम जीवन की खोज करते हैं, अध्यात्म से हम अपनी आत्मा का मंथन करते हैं। जो आज का विज्ञान है, जो भौतिक युग है, उससे संसार में जी सकते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए शांति चाहिए तो उसके लिए अध्यात्म चाहिए। आजकल देख लीजिए आप, सारे जो युवान हैं अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन अशांत हैं, डिप्रेशन है। लेकिन जिसके चीज में अध्यात्म है, जिसके जीवन में भगवान की कथा है, उसके जीवन में शांति है। यदि अपने आप को आपने शांत रखना है तो पहले शरीर से सेवा करना, मन भगवान पर लगाना और अपने संतान को समाज की सेवा में लगा लेना, आपका जीवन सफल होगा। और चौथी पूजा है जल की, तोय की, पानी की। ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग हैं आज के युग में, जो चाहें भगवान शंकर के ऊपर टुंटी लगा लें, 24 घंटे पानी चढ़ता रहे, लेकिन वो तो बेसिक है। अध्यात्म में यदि तुमने शरीर से सेवा नहीं की, मन भगवान पर नहीं लगाया, संतान को सत्कर्म में नहीं लगाया, तो जल की पूजा आप कर लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो जल की पूजा कैसे होगी? जल की पूजा कब होगी? जब आपका मन भगवान पर लगेगा, मन आपका आनंदित होगा, आह्लादित होगा, तो तब आपकी आंखों से अश्रुधारा पतित होगी, आप गदगद हो उठेंगे, आपका जो मुखमंडल है ये प्रसन्न रहेगा। ऐसा मन भगवान की कथा में लगाना, भगवान के नाम में लगाना, आपके आंखों में अश्रुधारा बहे, तो समझ लेना आपकी जल की पूजा हो गई। ये 4 पूजाएं याद रखना जरूर जीवन में। वैसे तो अनेकों पूजा है। तो कल तक हमने जो भगवान की कथा सुनी, भगवान ने अनेक राक्षसों का वध किया, कालियानाग का भी उद्धार किया। यहां आज मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हुआ है और उसमें जो गोपियां हैं वो यमुना में जाती है, रोज स्नान करती है और बालू की मूर्ति बनाती है, रेत की, भगवती कात्यायनी की मां। ये यमुना में स्नान करती है, उन मूर्तियों की पूजा करती है, भगवती की मूर्ति बनाती है कात्यायनी मां की। और क्या प्रार्थना करती है, क्या जप करती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देहि पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जप कर रही, क्या बोल रही है ये कात्यायनी माँ? हे जगदीश्वरी माँ, हमें जो नंद का लाला है कन्हैया, वो पति रूप में मिल जाए।
जैसे इन देवियों ने इसको जपना प्रारंभ किया तो भगवान इनके पास आ गए। ये यमुना में स्नान कर रही थी, भगवान तुरंत इनके वस्त्र उठाते हैं और कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ये गोपियां बहुत लज्जित हुई, प्रभु ये कन्हैया हमने याद किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे वस्त्रों को चुरा लेंगे। कन्हैया ने कपड़ों को लेकर वस्त्रों को लेकर पेड़ पर चढ़ गई। ये गोपियां बहुत चिल्लाई, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र वापस दे दो, लेकिन भगवान नहीं देते। ये गोपियां क्या बोल रही है, एवं ब्रुवति गोविंदे नरमणा चित्त चेतसः आकंठ मग्नासितो दे बेपमानस्तम ब्रुवन्। इन गोपियों की आंखों में अश्रुपात हो रहा है, आंसू की धारा बह रही है, ठंड से ठिठुर रही है। मार्गशीर्ष का महीना, नवंबर दिसंबर का महीना है। कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हमें बहुत ठंड लग रही है। कन्हैया ने कहा, किसने कहा तुम्हें कि तुम नग्न होकर स्नान करो? ये तो मर्यादा नहीं है, गोपियों वस्त्र पहन करके स्नान करते हैं, ये तो आपने उल्लंघन किया है। सामान्य भाषा में तो यहाँ मर्यादा का संदेश दिया, लेकिन ज्ञान के भाषा में जो कपड़े हैं वो हमारा आवरण है, वो पर्दा है, उसको भगवान हटाना चाहते हैं। गोपी जीव है, आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होगा जो ये अंधकार अज्ञान का जो पर्दा है इसको ठाकुर जी दूर करना चाहते हैं। गोपियां बहुत चिल्लाते, कन्हैया दे दो। आहा, इतने प्यारे शब्दों में बोल रही है, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेद्रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपके दासी हैं, हम आपके भक्त हैं, हम आपको जपने आए हैं, प्रभु हमारे वस्त्र वापस दे दो। भगवान बहुत ने सुनाते हैं, गोपियों किसने कहा तुम यमुना में स्नान करो, किसने कहा तुम जप करो, किसने कहा कि तुम मुझे भजो। जब बहुत देर हो जाती है, गोपियां ठंड से ठिठुर जाती है, इनके भीतर का जो अभिमान वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तो तब भगवान इनके वस्त्र इनको प्रदान कर देते हैं। गोपियां प्रसन्न होकर के उन वस्त्रों को धारण करती हैं। आज भगवान इनके भीतर के जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसको दूर करते हैं। अब ये गोपी बड़ी प्रसन्न होती है कि ये कन्हैया हमारे संग आ गया है, हमने इसको जपा है, ये हमारे पास आ गया है। ध्यान रखना, यदि किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, इस मंत्र का जप करना, उसका विवाह जल्दी हो जाएगा। इस मंत्र को कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम ते कुरुते नमः। इस मंत्र को जपना, जो बेटी जल्दी विवाह करना चाहती, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई, उसको अच्छा पति मिल जाएगा। भगवान ने इनके वस्त्र दिए, जाओ गोपी आप अपने घरों में, दोबारा ऐसा काम न करना। और इनके भीतर का जो अंधकार ज्ञान था उसको दूर कर दिया। आज भगवान सुबह सुबह उठे, नंद बाबा के भवन में कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बाल धीरे धीरे सुबह बालक इकट्ठे हो जाते हैं। और आज क्या हो रहा था, सबके घरों में सुगंधी आ रही थी, सबके घरों में धुआं चल रहा है, लगा है धुआं, खुशबू आ रही है। कन्हैया ने कहा, बाबा जी आज क्या है, कोई उत्सव कोई पर्व है? हाँ बेटा, आज के दिन में हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। पिताश्री वो कौन है इंद्र? अरे बेटा, जो देवताओं का राजा है उसका नाम इंद्र है। पिताश्री वो क्या करते हैं? बेटा वो वर्षा करते हैं, वर्षा से हमारी खेती हरी भरी होती है, अन्न होता है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। बेटा घास होती है, उससे हमारी गैया उनका संरक्षण होता है। पिताश्री आपने देखा हो कभी? नहीं बेटा, देखा तो नहीं। शास्त्रों पुराणों में पढ़ा है कि भगवान इंद्र हैं और उनके पास में मेघ हैं, उनको आदेश करते हैं तो वर्षा हो जाती है। पिताश्री एक बात कहूं,
ठीक है वो इंद्र वर्षा करते हैं, लेकिन पिताश्री कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। पिताश्री जो हमारा भाग्य है 3 चीजों से बनता है, ध्यान रखना। कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। 3 चीजों से भाग्य बनता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। एक जो आप काम करते हैं उसको कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण को जब अच्छा करेंगे तो आगे जमा हो जाएगा, संचित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और जब क्रियमाण बैलेंस जो पुण्य है वो जमा हो जाता है तो उन दोनों चीजों से क्या बनता है, प्रारब्ध बनता है। जो आपने पहले भी किया है और जो क्रिया संचित से बना, इन 3 चीजों को मिला करके क्या बन जाता है, भाग्य। जैसे आप हलवा बनाते हैं, उसमें शक्कर भी, घी भी और सूजी आदि भी तीनों को मिक्स करेंगे तो एक आइटम बन जाएगा हलवा। पिताश्री कर्म से बढ़कर भी कुछ है नहीं, आप कर्म करो पिताश्री। पिताश्री सामने ये पर्वत है, हम इसकी पूजा करते हैं पिताश्री। इंद्र को हमने देखा नहीं, और यदि आप मेरी बात माने तो इस पर्वत से हम लकड़ी भी लाते हैं, घास भी लाते हैं, यहाँ हमारी गैया भी चरती है पिताश्री। हमें तो चाहिए हम इस पर्वत की पूजा करें। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। पिताश्री हमें कर्म करना चाहिए, कर्म प्रधान है। भद्र विशाल भगवान जय। पिताश्री कर्म करना चाहिए। और बहुत बहुत स्वागत हमारे आचार्य जी का। आप नादौन में रहते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर पधारे हैं। सारी मंडली ऐसे विप्र देवता आचार्य जी को प्रणाम। इधर आइए, आप इधर आ जाओ। एक बार इंग्लिश जोरदार तालियों का स्वागत। भद्र विशाल भगवान की जय। आ जाओ आचार्य जी, इधर आ जाइए ना। भद्र विशाल भगवान की जय। कहा पिताश्री कर्म प्रदान है, कर्म से ही भाग्य बनता है पिताश्री। हमें चाहिए पिताश्री कि हम इस पर्वत की पूजा करें। सारे लोग, जैसे कन्हैया ने बात रखी कि हमें इस पर्वत की पूजा करनी है, तो सारे लोग तैयार हो। अपने पिता को क्या क्या समझाया, ध्यान रखना, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं। क्या क्या कहा, वरतेद ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवा, वैश्यस्तु वार्तया जीवे, शूद्रस्तु तुझसेवया। पिताश्री किसी के भरोसे नहीं रहना। संसार में सब स्वार्थी हैं। तब तक ये जीव, ये शरीर हमारा साथ देता है जब तक हम संसार में कर्म करते हैं पिताश्री। लेकिन इस शरीर की भी उम्र है, कुछ दिनों बाद ये शरीर भी साथ नहीं देता। जिसको हम समझते हैं कि ये हमारा है, ये भी हमारा नहीं है। मत कर अभिमान बंदे, इसी में भलाई है, जिस पर तू रिझा बंदे, मांस की मलाई है। मत कैद अभिमान बंदे, इसी में भलाई है। नहीं, हम अपने शरीर पर कितना अभिमान करते हैं, लेकिन एक छिलका टुकड़ा निकल जाए, खून निकलने लग जाए या कहीं पक जाए, हम अपने शरीर से घृणा करने लग जाते हैं। पिताश्री कर्म करो, ये सब ठीक है, लेकिन कर्म से हम सब कुछ पा सकते हैं। ये संसार, जो ये भू वैकुंठ है, ये ब्रह्मांड है, इसमें भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन किसको मिलता है, जो कर्म करता है। सिया राम माया
सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। इस संसार में सब कुछ है, कर्महीन नर पावत नाय। संसार में सब कुछ है, लेकिन जो पाना चाहता है वही व्यक्ति पा सकता है। सारे गांव वालों ने बात मानी और उस पर्वत की पूजा के लिए तैयार हो गए। और ध्यान रखना, भगवान किसके घर पर प्रकट हो सकते हैं, भगवान किसके द्वारा प्रकट हो सकते हैं। जो लोग 7 काम करते हैं वो समझना उनके घर में भगवान अवतरित हो सकते हैं। जो यहाँ गोकुल के लोग हैं, क्योंकि हर क्षण ये भगवान का स्मरण करते हैं और ये 7 काम करते हैं, उससे गोवर्धन की ये पूजा करते हैं, उसमें भी इनके भगवान को दर्शन हो जाते हैं। ये 7 काम क्या क्या करने चाहिए सब लोगों को? तस्मात् गवां ब्राह्मणान् मद्रेशारभ्यतां मखः य इंद्रयाग संभारास तैरयं साध्यतां मखः। पिताश्री जिनके घर में हमेशा गायों की सेवा होती है, गाय की सेवा होती है, गाय का पूजन होता है, वहां भगवान अवतरित हो जाते हैं। पिताश्री जहां ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों का सम्मान होता है पिताश्री, वहां भगवान का दर्शन होता है, वहां भगवान का अवतार होता है। पिताश्री जहां बुजुर्गों का आदर होता है, जहां देवताओं का सत्कार होता है, जहां हम अतिथियों का सत्कार करते हैं पिताश्री, जहां हमेशा पितरों का पूजन होता है, वहां भगवान भी कृपा करते हैं, उस घर में भगवान भी अवतरित हो जाते हैं। आज सारे लोग तैयार हो गए और कन्हैया के संग में जो भोजन प्रसाद बनाया है घर पर, सबने अपने थाल पर रखा सजा करके और उस पर्वत पर उस भोजन प्रसाद को चढ़ाने लगे। आज सांझ हो गई, रात हो गई, इंद्र भगवान इंतजार में हैं, प्रतीक्षा में हैं कि आज मेरी पूजा होती थी, ब्रजवासी करते थे, लेकिन आज पूजा नहीं हुई। ब्रजवासी को बड़े चतुर समझते हैं अपने आप को। इंद्र को क्रोध आने लगा। इंद्र ने जितनी भी अपनी सेना है सबको इकट्ठा किया और सुना है, इंद्र ने कहा, अरे मेरी जितने भी दूत गण हैं, मैंने सुना वहां एक बालक हुआ है जिसका नाम कृष्ण है। वो बड़ा वाचाल है, बहुत बोलता है, वो अपने आप को बहुत चतुर समझता है। हो ना हो उसने उनको कोई और पाठ पढ़ा दिया हो, इसलिए उन्होंने मेरी पूजा नहीं की। सांझ हो गई, इंद्र भगवान इंतजार में हैं, पूजा नहीं हुई तो अपने मेघों को आदेश दिया, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। धीरे धीरे जैसे सांझ हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। सारे ग्वाल वाल परेशान होने लगे, अरे नंद बाबा इतनी वर्षा कभी हुई नहीं, अब हम कहाँ जाएं? हमारी तो घास फूस की कुटिया, कहाँ जाएं हम लोग, कहाँ हमारे गाय बछड़े रहे? नंद बाबा व्यथित होने लगे। नंद बाबा ने कहा, इस लाला की बातों में आकर के हमने आज इंद्र का पूजन नहीं किया। बेटा लाला अब हम क्या करें, बहुत वर्षा हो रही और एक दिन नहीं 7 दिन रात तक वर्षा हुई। लाला हम क्या करें? कन्हैया ने कहा चलो मेरे साथ में, जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। कन्हैया 7 वर्ष के हैं, छोटी सी कनिष्ठिका उस पर्वत पर लगाई, धीरे धीरे वो पर्वत उठने लगा। सारे ग्वाल बाल बछड़े उस पर्वत के नीचे चले गए, सब अपने डंडे छतरियां सब लगा रहे। कन्हैया छोटा सा लाला है, कहीं इसकी भैया न मुर्ग जाए, सारे उसके साथ में लगे हैं। अरे छोटा सा लाला, कैसे हमने आज इंद्र का पूजन भूल दिया, लाला के चक्कर में आकर के, और सारे उसके नीचे बैठ गए। 7 दिन रात तक इंद्र ने वर्षा की। इंद्र थकित हो गया, जितना भी पानी था वो सारा गिरिराज अगस्त्य मुनि ने चारों तरफ से बांध बनाया, डैम बनाया, सारा पानी पी गया। जब इंद्र थकित हो गया, वर्षा बंद हो गई, सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, मुक्त हो गए। कहा कन्हैया जो पानी वर्षा हुई वो कहाँ गया? कन्हैया ने कहा रह गए। ग्वाल बालों सबने भोजन चढ़ाया लेकिन किसी ने पानी नहीं पिलाया, वो सारा गिरिराज पी गया।
आज से भगवान का नाम गोवर्धन धारी भी पड़ गया। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आए। यहाँ भगवान सबकी रक्षा करते हैं 7 वर्ष की। कहने का भाव है जो ये शरीर है हमारा, ये क्या है? गोवर्धन है, ये गिरिराज है। ब्रजमंडल में गए हैं आप? कभी गए हैं? मथुरा वृंदावन गए? कितने कोस का है ब्रजमंडल? पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का है सारा ब्रजमंडल। और जो हमारा शरीर है ये कितनी अंगुल का है? नापा भी आपने कभी अपने शरीर को? आज नापना घर जाकर के। हमारा जो शरीर है अपने उंगलियों के से नापेंगे तो 84 अंगुल का है। देख लेना घर जाकर। कहा ये जो गिरिराज ब्रजमंडल है इसको भगवान ने उठा रखा है। जैसे भगवान अपनी कनिष्ठिका को हटाते हैं तो ये गिरिराज पतित हो जाता है, ये गिर जाता है। आज भगवान की यहाँ से रक्षा करते हैं। सारे ग्वाल बाल प्रसन्न है, खूब वर्षा की, और इंद्र का जो अभिमान था वह भी शांत हो गया। बाल कृष्ण भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। यहाँ इंद्र का अभिमान भगवान समाप्त कर देते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं कि भगवान अब अपने ग्वाल बाल गोपियों के संग में क्या करते हैं? रास करते हैं। रास आप समझते हैं? रास कहते हैं लीला के लिए, और रस कहते हैं जो परमात्मा तत्व है। रसो वैसा रासा नाम समूह सा रासा। जो समूह है, जो बाहर भी भीतर भी जो आनंदित करता है वो भगवान की लीला है, वो भगवान का रास है। आज भगवान का मन हुआ कि मैं अपने ग्वाल बाल भक्तों के संग में रास करूं। आज सुंदर पूर्णिमा का दिन है। सुंदर सुंदर चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला है। भगवान ने क्या किया? रात्रि का समय है, सारे ग्वाल बाल गोपियां जितने भी ब्रजमंडल के लोग हैं रात्रि में सब आप अपने घरों में बैठे। लेकिन भगवान ने रात में क्या किया? बांसुरी बजाई। जैसे बांसुरी बजी भगवान की, सारे गैया बछड़े जितने भी ग्वाल बाल हैं, गोप गोपियां हैं, सारी जाग गई। सबके कान खड़े हो गए। जो जो अपने घरों में काम कर रही थी मैया, सब ने अब अपना काम छोड़ दिया। गायों ने घास खाना बंद कर दिया। जब माताओं ने बांसुरी सुनी तो क्या क्या किया उन लोगों ने, देखो। गोपियों ने क्या क्या किया जब बांसुरी सुनी, देखो, बड़े ध्यान से समझना। दुहंत्यो भिययो कस्सिद दोहं हित्वा समुत्सुखाः पयोदिश्रित्य संयावा मनद्वास्या पराययो। दुहंत्यो व्ययो, जो गाय को दोह रही थी, दूध निकाल रही थी, उसने गाय का दूध दोहना छोड़ दिया। लिम्पंत्यो, जो अपना श्रृंगार कर रही थी, उसने श्रृंगार करना भूल गई, छोड़ दिया। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, उन्होंने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया। गाय को चारा देना था, घास देना था, वो घास कहां डाल दिया? सासू मैया के पास, और रोटी डाल दी गैया के पास। उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा है। भोजन परोस रही थी, सब कुछ छूट गया और भागी भागी कन्हैया के पास में पहुंच गई। कुछ माताएं, उनका मन भी लालाहित आह्लादित हुआ, उन्होंने भाग नहीं पाई, वो अपने घरों में चुपचाप बैठ करके ध्यान लगाने लगी, कन्हैया की बांसुरी सुनने लगी। वो बांसुरी जब बज रही है, सारे जीव जंतु अपने कानों को खड़े कर देते हैं। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां।
ये उत्तराखंड का भजन है। प्यारी बजी भगवान की बंसी वृंदावन धाम। क्या क्या कर रहे हैं गोप गोपियां? प्यारे बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारे बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारे बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। रास रचोंदा प्रभु वृंदावन धाम। रास रचोंदा प्रभु वृंदावन धाम। गौड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़। गौड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़। समतल भूमि में चराते हैं जैसे यहाँ है आपका। गौड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़। गौड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सैर। और बच्चियों को भगा रहे हैं, पीछे पीछे स्वयं भाग रहे हैं। बाछुरे भागोंदा प्रभु अपोलांद दौड़े। बाछुड़ी भागोंदा प्रभु अपोलांद दौड़। बाछुरे भागोंदा प्रभु अपोलांद दौड़े। बाछुरी भागोंदा प्रभु अपोलांद दौड़। झोला झुलौंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम। झोला झुलौंदा हो झूला झुला रहे मेरा हैं। प्रभु। कभी गैयों के पीछे भाग रहे हैं, कभी मटकियां फोड़ रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। केसर किन गोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदा। केसर किन गोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदो। जो बनों में ये सर कहते हैं, जिसके आप वो चटनी भी बनाते हैं या इमली जैसा होता है, झाड़ियों में होता है, बड़ा मीठा होता है। आप क्या कहते हैं पता नहीं, उसको भगवान तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। और कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं, कभी जहाँ नदियां बहती हैं वहां चले जाते हैं और जोर जोर की आवाज कर रहे हैं। ओ ही सर किन गोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदा। ही सर किन गोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदो। अंधारी ओट्योरियों प्रभु पना लुकी जांदा। अंधारे कोठड़ी प्रभु कन लोकी जांदो। रास रचोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। हो रास रचोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारे बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। भगवान ने जैसे बांसुरी बजाई, सारी गोप गोपियां अपने घरों में जो काम कर रही थी सबने काम छोड़ दिया। सारी रात्रि में जो जवान थी, जो बालक थे, सारे भाग भाग गए, भाग भाग के कन्हैया के पास खड़े हो। कुछ माताएं घर पर बैठ के ही भगवान का भजन कर रही, ध्यान कर रही।
लेकिन जैसे ये गोपियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने क्या कहा, ध्यान से समझना आप। ये हमारे लिए बड़ी काम की बात है, माताओं के लिए या पुरुष वर्ग। सारी गोपियां रात में भाग करके कन्हैया के पास खड़ी हो गई। कन्हैया ने क्या कहा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कस्यिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने क्या कहा, स्वागतम भो महाभागा, गोपियों आप पधारी हो, आपका स्वागत है। दूसरी लाइन में क्या कहा, आप यहां क्यों आई हो। गोपियों ने कहा, कन्हैया पहले बांसुरी बजाते हो और फिर कहते हो कि क्यों आई हो। भगवान ने कहा, देखो सामान्य जो बात है, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है लौकिक व्यवहार में, वो आप छोड़ करके आई हो, ये अपराध है, ये अच्छा नहीं। कहा क्या कन्हैया, कहा कि आपके किसी किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूध पीते छोड़ दिए। जिन गैयों का घास खाने का समय, चारा खाने का समय हो गया है, वो रंभा रही, आवाज कर रही जोर जोर से, तुम उन्हें छोड़ करके आए। माताओं गोपियों, तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना, और तुमने पतियों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़। गोपियों ये ठीक नहीं है। और दूसरे व्यवहार में भी जाएं तो माता लोगों को रात्रि में कहीं जाना हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए। यदि बूढ़ी माँ है अपने बच्चे को साथ ले तब जाना चाहिए। जवान बहनें अपने पिता को साथ ले, और विवाहित जिसका विवाह हो चुका है अपनी पति को साथ ले, और तब कहीं एकांत अकेले में जाना चाहिए। आपने ये तो ठीक नहीं किया। आप जल्दी घर चले जाओ। यदि तुम अपने धर्म का पालन करना चाहती हो गोपियों, तुम यहां से चले जाओ। भरतु शुश्रूषणं स्त्रीणां परधर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यां प्रजानां चानुपोषणम्। गोपियों आप घर चले जाओ। आपका धर्म है, आपका कर्म है बच्चों के परिवार की सेवा करना, रक्षा करना। हमारी माजी लोगों का ध्यान से समझना आप लोग, एक धर्म है, एक नियम है और एक व्रत है। ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। पति आपको कैसे भी मिले हैं वो आपका भाग्य है, उसको छोड़ना नहीं, उसकी सेवा जरूर करना, क्योंकि जैसे भी मिला है वो आपका कर्म है। और इस बार छोड़ेंगे तो अगली बार फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखा है, एक है धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेम। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ ना बोल रही हैं, हाँ ना तो बोलो, कुछ करोगे ऐसा, करते होंगे वैसे। शरीर से पति की सेवा, वाणी से पति की सेवा, मन से पति की सेवा, ठीक है ना। कुछ कुछ बोल रहे हो ब्यासी गुरुजी सेवा कैसे करें, वो तो आंगन में ही गिर जाते हैं, क्या करो। ऐसा तो नहीं, लेकिन आपका धर्म कर्म है उसकी सेवा करना। पति का भी धर्म है पत्नी की सेवा करे, उसका पालन करें। यहाँ गोपियों को बहुत समझाते हैं भगवान की, चाहिए आपका एक धर्म है, एक नियम है, एक व्रत है, पति की सेवा करना, घर की रक्षा करना। आप जाओ, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये गोपियां आज कहा कि कन्हैया आपने पहले हमें बुला लिया और अब हम वापस नहीं जाएंगे। हमने घर का काम छोड़ा नहीं है, वो छूट गया है। ध्यान से समझना, छोड़ने में क्या होता है, अभिमान, मैंने छोड़ा है, लेकिन छूट गया है, कुछ भान नहीं। भगवान अब हम नहीं जाएंगे, कन्हैया आप हमें चाहे दासी बना लो, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। आपका मन कितना कठोर है, पहले बांसुरी बजा देते हैं और पहले हमें बुला लिया और अब वापस। कन्हैया आपको दया नहीं आती। भगवान को बहुत कुछ बोल रही, कन्हैया
आपको बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी आपको भजते हैं। आपको पाने के लिए प्रभु जी हमने कौन सा दोष कर लिया जो आपके पास आए हैं? हम तो आपके प्यासी हैं, हमने तो आपको पाना है। प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। बस निवेदन है, हमें जब नौकर बना करके रख लो, दासी बना करके रख लो, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। बहुत निवेदन करते हैं भगवान से, और भगवान पुनः इनकी भावना को समझते हैं और इनके साथ अब क्रीड़ा रास करना प्रारंभ करते हैं। रास में भगवान क्या क्या कर रहे हैं? एवं भगवतः कृष्णा लब्धिमाना महात्मना आत्मानं मेन स्त्रीणां मानिन्यो व्याधिकं भुवि। भगवान इनके साथ रास में क्या कर रहे हैं? कभी कभी अपनी छाया जो है, प्रतिबिंब है, कभी कभी इनको दर्शन कराते हैं। अब हर क्षण हर समय भगवान इनके संग रहते हैं। अब ये गोपियां समझती है कि हमसे बढ़कर कोई है नहीं। समझते हैं हम कभी कभी जो रोज भजन करते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, वो तो अपने हम भक्त हैं। हो जब कि कांटा चुभ जाता है कि मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं, तो भगवान उसे छोड़ देते हैं। भगवान किसके पास रहते हैं? भगवान का पता है आपको? पता है? एड्रेस पता है आप लोगों को? लिख लेना आप लोग, ठीक है? हृदय में लिखना, मन में लिखना कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान सारे जितने भी संसारिक लोग हैं, ऋषि हैं, उन्होंने नारद जी से बात रखी। नारद जी आप हमेशा भगवान के पास में रहते हैं, आप भगवान का पता बताओ। नारद जी ने कहा भाई मुझे भी पता नहीं, मैंने सुना कि बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन नहीं नारद जी पक्का आप पूछ करके आओ फिर बताना जी। नारद जी भगवान के पास गए, प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। प्रभु जी भक्तों ने आपका एड्रेस पूछा है, पता पूछा है, मैं कहाँ बताऊं? भगवान ने कहा नारद यदि भक्त पूछ रहे हैं तो उनको बता देना। क्या कहा? ना हम बसामि बैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। क्या कहा भगवान ने? ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। बैकुंठ आप समझते हैं? बैकुंठ किसे बोलते हैं? गए भी कभी बैकुंठ? मना करें साहब। अच्छा जाए। बैकुंठ मैं आपको बता दूं, संस्कृत में बैकुंठ उसकी जो अर्थ है, बैकुंठ किसे बोलते हैं? जहां बैठ करके कुंठा नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? बैकुंठ। यहां पर जो बैठे हैं, जिसका मन कथा में लग रहा है, उसके पैरों में दर्द भी नहीं हो रहा है, जिसका मन लग गया, उसको प्यास भी नहीं लगती है और उसको नींद भी, और जिसका मन नहीं लगेगा वो तो घड़ी पैर इधर से ऊपर से नीचे कब बजेगी। तो कहा कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता। कहा जिस बैकुंठ को हम समझते हैं वहां रहने का भगवान का कुछ समय है। कहा प्रभु कहाँ रहते हैं आप? योगी महात्माओं के हृदय में? नहीं नहीं प्रभु हमने सुना शास्त्रों में कि योगी जनों के हृदय में आप रहते हैं। भगवान ने कहा तब तक रहता हूं जब तक वो योग करता है। जैसे वो योगी भोग में लग जाता है तो वो योग भूल जाता है, और भोग के साथ साथ में उसको क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। जो भगवान का भजन योग नहीं करता, जो बहुत भोग करता है, उसको रोग हो जाता है। उसका खाना फिर बाद में डॉक्टर लोग बंद कर देते हैं। इसीलिए दो चीजें हैं, उपयोग और उपभोग। ध्यान से समझना। खाना हो, पहनना हो, कुछ भी काम दिनचर्या आपका वो सिस्टम से करना है, यदि लंबा जीना है। और एक दिन ही सब पा लिया, गड़बड़ हो जाएगा।
उपयोग उसको विधि के अनुसार उपभोग अधिक करना, उससे दिक्कत हो। यहां गोपियों के भीतर अभिमान आ गया कि हम भगवान के हैं, भगवान अब हर क्षण हर समय हमारे साथ रहते हैं। भगवान ने देखा इनके भीतर अभिमान आ गया, है ना। अब क्या करूं, प्रभु ने विचार किया इनके अभिमान तभी समाप्त हो सकते हैं मैं इनके भीतर से गायब हो जाऊं, अंतर्ध्यान हो जाऊं। सारी गोपियां अपने आप को श्रेष्ठ मानती, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। हम बात कर रहे थे कि भगवान किसके हृदय में रहते हैं, न योगी जनों के न संत जनों के। जहां भगवान के भक्त भगवान को भजते हैं वहां भगवान रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद। यहां गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान ने विचार किया, भगवान इनके बीच से तुरंत अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव प्रजांगना। अंतरहिते भगवती सहसैव प्रजांगना। भगवान इनके बीच से अंतर्धान हो गई। अब ये गोपियां जिनको अभिमान हो गया था, ये वन बनों में जाती, झाड़ी झाड़ियों में जाती। कहाँ हो कन्हैया तुम? अब प्रत्येक डाल डाल को पूछती है, प्रत्येक पत्तों पत्तों को पूछती है, कहीं तुमने हमारा कन्हैया देखा? ऐसे हिमाचल ऐसे पावन भूमि में आकर के ऊंची ऊंची पहाड़ियों का आवाज लगा रही है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों, तुमने कहीं कन्हैया को देखा? क्या बोल रही है? ते वृक्षात पर्वत लता। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जो पर्वतों पर जो पेड़ पौधे हैं, तुमने कहीं कन्हैया को देखा? कहीं भी भगवान नहीं दिख रहे। गोपियां बहुत बिलखती है। सुना है कथा शास्त्रों में कि भगवान पीपल में रहते हैं। पीपल के पास गए, पीपल ने मना किया। तुलसी के पास गए, जो जो हमारे धर्म वृक्ष हैं उनके पास गए, कहीं भी भगवान का कुछ पता नहीं लगा। अब ये गोपियां चारों तरफ इधर उधर फिरती है, कहीं भी भगवान नहीं दिखे। जोर जोर से रोना प्रारंभ करती है। जीवन में कुछ ना हो, परेशानी समस्या आए तो भगवान के सामने रोना चाहिए, वो हमारा रोना बंद कर दे। यहाँ गोपियां जोर जोर से चिल्लाने लगी है। अब भगवान जो प्राण शक्ति है, जो चेतना शक्ति, वो नहीं मिल रही है, तड़प रही है। हा नाथ रमण प्रेष्टा क्वासि क्वासि महाभुजा। दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। हे कन्हैया, हे रमणनाथ, कहाँ गए आप? कुछ गोपी कृष्ण का भेष बनाते एक दूसरे में कि कृष्ण के दर्शन हो गए, कभी आंख बंद करते हैं, एक दूसरे में छिपम छिपा खेल रही है कि कहीं डाल के पीछे, कहीं पेड़ के नीचे भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान कहीं दिख नहीं रहे। चारों तरफ फिरी गोपियां, जब भगवान नहीं मिले, न दिखे, एक साथ बैठ की झुंड बना करके, और अब कुछ नहीं सूझा, जोर जोर से रोने लगी। जब वो परमात्मा कृपा करेगा तभी इनका रोना बंद होगा। आज गोपियां बिलखती है, रोती है, हे प्रभु, हे विधाता, तुम्हें दया नहीं आती? भगवान को गाली दी रही, प्रभु तुम पर कृपा, तुम्हें दया नहीं आती? ओहो विधाता न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणहीन दीन। रुरुद्ध सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुद्ध सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे ठाकुर, तुम हमारे हो,
आ जाओ, कृपा कर दो। क्यों आप अंतर्धान हो गए, क्यों छिप गए हैं आप? सारी गोपियां इकट्ठी होकर के रोना प्रारंभ करते हैं। रो रो करके इन्होंने जो रोई है, उस गीत का नाम वेद व्यास जी ने गोपी गीत लिखा है। इन गोपियों ने जो रो करके गाया है, उसको ध्यान से सुनना आप लोग। उस गीत को जो सुनता है, उसके जीवन में कभी हृदय का रोग नहीं होता है, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। इस गीत को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इन गोपियों ने रो रो करके भगवान को क्या पुकारा है। सब लोग आंख बंद करके जरूर इस गोपी गीत का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी। जयति ते ताली बजाते भगवान को याद करें। हे प्रभु, हम कभी आपको भूले ना, आपकी कृपा आपकी दया बनी रहे। शयत इंदिरा शश्वदत्रयी। जयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते। दयति दृश्यतां दीक्षुतावका स्वैघृतास्तवा त्वं विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मनां व्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रयी। शरदोदासये साधु जात सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधु जात सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा। शूरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदने तो किं वदा। शूरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिर्णतो नेह किं वदा। उस प्रभु को याद करें। हे प्रभु, जैसे इन गोप गोपियों पर आपने कृपा की है, जिस पर आपकी कृपा होती है आपको पा लेता है प्रभु। उसके जीवन के सारे पाप परेशानी को आप दूर करते हैं। कर तुम अकर तुम सर्व समर्था, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु कृपा करो।
जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विषजलाप्यया राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता विषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता विरचिता भयं कृष्णदुर्यते शरणमेयुषा संश्रिते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं करसिरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना इन गोपियां रो रो करके फूट फूट करके रोती है। हे प्रभु, हमें कौन जानता था प्रभु जी, कन्हैया हम किसी काम के नहीं थे, जब से आपसे जुड़े हैं, आपको ध्याया है, सारा संसार हमें जानता है। प्रभु जी, जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हैं, तब से मानो ऐसा लगता है कि यहाँ लक्ष्मी सदा वास करती है। हे प्रभु, यदि आपने छोड़ना था हमें, तो पहले राक्षस से क्यों बचाया, पहले हमें विष से क्यों बचाया, दावाग्नि से क्यों बचाया प्रभु, पहले ही हमें मार देते। आपको दया नहीं आती, आप कितने कठोर हैं, अनेक अनेक प्रकार से भगवान को बोल रहे प्रभु, आप बिल्कुल निष्ठुर हैं, आपको बिल्कुल दया नहीं आती। जब इन्होंने एक साथ बैठ करके जोर जोर से रुदन किया, रोए भगवान के लिए, जैसे ही रो रही है जोर जोर से रुरुद स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तुरंत इनके बीच में भगवान अचानक प्रकट हो गए। बाल कृष्ण भगवान जैसे गोपियां रो रही थी, आंखें मूंद मूंद करके, आंखें खुली देखी, सामने कन्हैया है, चारों तरफ से भगवान को घेर दिया। चारों तरफ से जब गोपियों ने भगवान को घेरा, अलग अलग गोपियां अलग अलग बात पूछ रही है। कन्हैया, आप हमसे प्रेम करते हो? देखो यहाँ भागवत जी में 3 प्रकार का प्रेम बताया है। कहा ठाकुर जी आप हमसे प्रेम करते हैं, कहा कौन सा? कहा एक प्रेम है पहला वाला, यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो आपसे प्रेम करता है। कहा दूसरा प्रेम वो है जो आपसे प्रेम करे लेकिन दूसरा उससे प्रेम न करे। और तीसरा वो प्रेम है, आप उसको चाहो न चाहो लेकिन वो सबके लिए अच्छा चाहता है। कहा प्रभु जी ये कौन सा प्रेम है? तो यहां समझाया, पहला प्रेम जो हम संसार वाले करते हैं कि भाई आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं आपको गिफ्ट दूं, ये स्वार्थ है, इसमें गुण अवगुण कुछ नहीं देखा जाता है। दूसरा प्रेम कहा जो माता पिता वाला है,
बच्चों के लिए बिल्कुल भी कमी नहीं, सबको समर्पित होकर के पालते हैं। लेकिन वो बच्चे बाद में सेवा करें न करें, लेकिन माता पिता पूर्ण समर्थ उधर कर देते हैं। तीसरा प्रेम है जो हमारे महात्मा योगी जन करते हैं, वो भगवान का भजन करते हैं, वो सबके लिए शुभ कामना कल्याण की कामना करते हैं। आप उनको पूछो या न पूछो, भगवान इनमें से कौन सा करते हैं? आप कन्हैया, भगवान ने कहा इनमें से मैं कोई नहीं करता। ये प्रेम तो संसारिक प्रेम है। जो प्रेम का लक्षण है वो सुन लीजिएगा, क्या लिखा है? तत् सुखे सुखे तुम प्रेम लक्षण। कहा ही गोपियों, जो आपने बात रखी है ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो है, आप किसी को प्रेम करते हैं, आप उसको चाहते हैं, आप आपस में कोई स्वार्थ नहीं है। आपका गांव का कोई बालक है, कहीं दूर विदेश में रहता है, कहीं नौकरी के लिए जाता है, लेकिन आप उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उसके लिए शुभ कामना करें कि वो बेटा जहां भी रहे वो स्वस्थ रहे। ये प्रेम का लक्षण है। कहा कि स्वार्थ के लिए तो सब करते हैं, लेकिन हे गोपियों, हे देवियों, मैं इनमें से कोई भी प्रेम तुमसे नहीं करता। का प्रेम दूसरे जीव से किया जाता है, मैं तो तुम्हारी आत्मा हूं, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। सर्वेशाम आत्मा देही नाम, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। गोपियों, जब मैं तुमसे अलग हो जाता हूं तो फिर तुम तो सब हो जाते हैं, तुम मुर्दा बन जाते हो। इसलिए गोपियों, मैं तुमसे अलग नहीं। मैंने तुम्हारे भीतर की जो इच्छा शक्ति थी वो और तेज की है और जगाई है कि तुम मुझे पालें, मुझे पा सको। जो मल था, जो गंदगी थी, वो सब निकल गई। अब केवल पाने की इच्छा तुम्हारे भीतर है। और अब भगवान इनके साथ में क्या करते हैं? महारास करते हैं। पहले रास किया और महारास में जीव और परमात्मा का मिलन होता है। अब यहाँ भगवान सुंदर सजे, सारी गोपियां अब दिव्य भाव में सज गई है। चारों तरफ से घेरा बना करके एक गोपी के साथ में भगवान दो दो रूप में दिख रहे हैं। बीच में कन्हैया है, उधर गोपी है, फिर कन्हैया, फिर गोपी, यूं गोल घेरे में और एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले हैं। बहुत दिव्य सज रही हैं। सारी गोपियां आज प्रसन्न चित्त हो रही है। सारे जितने भी देवी देवता हैं प्रसन्न हो रहे हैं कि आज भगवान का महारास हो रहा है। जितनी भी चूड़ियां, कंगने सब बजने लगे हैं, शंख घंटियां बजने लगी है। भगवान इनके संग में जीव और परमात्मा का मिलन हो रहा है। जैसे सुना कि भगवान कृष्ण महारास कर रहे हैं कन्हैया, भगवान शंकर को पता लगा, बाबा जी भाग भाग करके आए। द्वार पर पहुंचे, जैसे दरवाजे पर पहुंचे भगवान शंकर, गोपियों ने भगवान शंकर को रोक दिया। अरे ये साधु बाबा कहां से आए? यहां तो केवल गोपियां ही भगवान के संग में रास महारास करेगी, यहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। जैसे भगवान शंकर द्वार पर पहुंचे, दरवाजा बंद कर दिया। कन्हैया ने तो रोना शुरू कर दिया। अरे गोपियां गई, क्या हो गया? हम तो महारास कर रही है और ये रोना प्रारंभ कर। क्या करें? दूसरी गोपी ने कहा, हो सकता है वो जोगी बाबा द्वार पर आया, उसकी नजर तो नहीं लग गई। अरे तो क्या करना है? अब अगर दरवाजा खोले भीतर आ जाएगा। दो गोपियां थोड़ा एक्टिव थी, उन्होंने कहा हम पूछ के आते बाबा जी को। बाहर गई, अरे बाबा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटा। अरे हमारा छोटा सा लाला है, बहुत देर हो गई, वो रोना बंद नहीं करता। कोई नजर तो नहीं उस पर? हाँ बेटा नजर हो सकती है। बाबा जी दे दो कुछ राख भस्म दे दो। नहीं बेटा, उसको देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, उसके मुख में आंखों में कहाँ लगी है। बेटा उसको देखना पड़ेगा। वो गोपियां भीतर भाग कर गई। अरे सखियों, वो बाबा तो करके देखना पड़ेगा, क्या करेंगे? कन्हैया और जोर जोर से रोना। अरे क्या करें, कैसी चुप रखें? गोपी ने कहा अरे अब उसको ही लाना पड़ेगा भाई, अब तो कुछ होगा नहीं। बाबा जी मन में सोच रहे हैं बस एक बार कन्हैया के दर्शन हो जाएं तो आनंदित हो जाऊं। भगवान शंकर मन ही मन में, दर्शन करा दे अपने लाल का, जोगी आया दूरों चल के। एक बार दर्शन करा दो, भगवान शंकर मन ही मन में बोलते। सखियों ने आपस में सलाह की, चाहो तो उसको लिया आओ बाबा जी को और तभी ये चुप रहेगा। जैसे दरवाजा खोला, भगवान शंकर द्वार पर आए, कन्हैया ने रोना धीरे धीरे बंद कर दिया। अरे सखी इसको बाहर भेजो, चुप हो गया। अरे वो फिर जैसे ही बाहर की तरफ ले जाते हैं तो रोना और जोर से शुरू करता है। भगवान शंकर को भीतर ले गए और उनके भेष में ही भगवान शंकर हो गए।
क्योंकि शिव और कृष्ण में फर्क नहीं है, ये एक है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु सा हृदयम शिवा। हम लोग आजकल कुछ भ्रम में जीते हैं। क्या जीते हैं? मैं बहुत लोगों से सुनता हूं, लोग कहते हैं आजकल के जो नवे युवान भाई या बहनें हैं कि सनातन धर्म में तो कहीं देवता हो गए, हम किसकी पूजा करें, बोलते हैं लोग। लेकिन ध्यान से समझना इसका अर्थ क्या है, इसका निचोड़ क्या है। मूल में वही विष्णु है, मूल में वही शक्ति है। जैसे मानो हमारी यजमान जी हैं मोनिका बहन जी, तो किसी की तो ये माँ है, किसी की ये बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बुआ है, किसी की मामी है। एक है लेकिन इसके साथ रिश्ते अनेक हैं। जैसे पानी में जो विद्युत शक्ति है वो एक होती है, पानी में जो शक्ति, लेकिन हम उसका जैसा प्रयोग करते हैं वैसे वो रूप रख लेता है। जहां जहां जैसी जरूरत कार्य की होती है वैसे भगवान क्रिया करते हैं। समझ रहे हैं आप? भ्रमित नहीं होना कि विष्णु शिव दुर्गा किसकी पूजा करें, ना ना। जहां जिसकी जैसी जरूरत होती है वैसे भगवान अवतार धारण कर लेते हैं। पानी में बिजली शक्ति होती है ना, उस बिजली को हम पंखे पर लगाते हैं तो वो हमें हवा देता है। उसको गीजर पर लगाएं गर्म देगा, कूलर पर लगाएं तो ठंडा पानी देगा, एसी में लगाएं तो ठंडक देगा, और हीटर पर लगाएं तो गर्म देगा। लेकिन है मूल में वही शक्ति, अलग नहीं है। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, एक ही है और वो एक ही बहुत है। एक को हम बहुत श्याम, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यहां भगवान शिव और विष्णु एक हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु सा हृदयम शिवा। सारे एक जैसे हो गए। सारे गोप गोपियां दो दो रूप बना करके सबके पैरों में बजनियां कंगने इत्यादि पहने, सुंदर आभूषण श्रृंगार किया है और गोल गोल घेरे में भगवान के संग में रास कर रहे हैं। एक साथ सारे पैर आगे कर रहे हैं और एक साथ पैर पीछे कर रहे हैं। कैसे? पादान्यसेर भुज विदुत्तिवी सस्मितेर भू विलासे भज्यन में मध्य चल कुछ पट्टे कुंडलेर गंडलोलहे। सबके एक साथ पैर आगे जा रहे हैं, पादारण्या से आगे पीछे एक साथ पैर चल रहे हैं और सारे गोल घेरे में नृत्य कर रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान की आप भी करोगे नृत्य महाराष्ट्र में जैसे भगवान कर रहे हैं, उसका ध्यान करते हुए। और जो नाच न पाए वो तालियां जरूर बजाइएगा एक साथ। बाल कृष्ण भगवान की जय, राशि राशीश्वर भगवान की जय। राशि रचो है, राशि रचो है वृंदावन धाम प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है वृंदावन में अब रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है वृंदावन धाम प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है वृंदावन धाम में रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट प्रभु रास रचो। रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट पर रास रचो है। रास रचो है, 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 रास रचो ओ रास रचो है, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीर प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना के तीर पर रास रचो है। राधा नाचे
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है वृंदावन धाम प्रभु रास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है वृंदावन धाम का ना रास रचो है। रास रचो है रास रचो है वृंदावन धाम प्रभु रास रचो है। रास रचो है रास रचो है वृंदावन धाम का ना रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। ओ सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारगण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। ओ सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारगण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। ओ सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है वृंदावन तट प्रभु रास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है वृंदावन धाम का ना रास रचो है। जय हो। झूमते हुए थोड़ा हाथ उठा करके यमुना नाचे नाचे सरयू संग। नाचे 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 सारा गण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है वृंदावन धाम प्रभु रास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे का ना रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर प्रभु रास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना के काना प्यारे रास रचो है। यमुना के तीर प्रभु रास रचो। ओ यमुना के तीरे गाना रास रचो है। यमुना के तीर प्रभु रास रचो है। ओ यमुना के तीरे गाना रास रचो है। बालकृष्ण भगवान की जय। रास राशेश्वर भगवान भगवान की जय। ये बहुत ही गूढ़ कथा है। इसमें जीव और परमात्मा का मिलन होता है। जैसे ध्यान से समझना,
बड़े ज्ञान की बात है कि जैसे हम समझें, ये सब लोग सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और अंत में हम उसमें मिल जाते हैं। वो हम कैसे मिलते हैं? जैसे भगवान, उदाहरण जैसे भगवान सोना है और उस सोने से हमने थोड़ा सा सोना लिया और क्या बना दिया? कुंडल बना लिया, आपने अंगूठी बना ली। लेकिन जैसे उस अंगूठी को आप तोड़ देते हैं तो अंगूठी क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। समझ गए? उसी प्रकार से जब शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आप अपने घरों में ज्योत जलाते हैं। जब ज्योत शांत होती है तो ज्योत में जो आग होती है वो कहां जाती है? ध्यान दिया आप लोगों ने कभी? आग में जो ज्योत होती है धीरे धीरे जब शांत होने वाली होती है उसमें लपटें चलती है, धीरे धीरे छोड़ने लगती है वो उस रुई को, कॉटन को। अंत में वो आग जो है उसमें ही समाहित हो जाती है, जो मूल है। उसी प्रकार से जो ये महारास है, यहाँ जीव और परमात्मा का मिलन होता है। धीरे धीरे ये गोपियां प्रभु स्वरूप हो गई है। गोपी का मतलब क्या होता है? गोभी कृष्ण रसम पिबती। गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जो भगवान को भजता है वो गोपी है। गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जो इन इंद्रियों के द्वारा भगवान को ध्याता है, भजता है, वो गोपी है। तो यहाँ ये गोपियां बड़ी प्रसन्न होती है, आनंदित होती है। गोपियों और परमात्मा का मिलन हो जाता है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं कि यहाँ बहुत देर हो गई, कंस ने कई राक्षस भेजे और ये परेशान है। इसको पता है कि ब्रजमंडल में गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर 2 बालक पल रहे हैं जिनका नाम कृष्ण बलराम है। उन्होंने जितने भी राक्षस मैंने भेजे उनको मार दिया। नारद जी गए, नारद जी ने समझाया, कंस क्या बैठे चुपचाप, अरे तुम उन बच्चों को यदि मारना चाहते हैं तो कुछ उपाय करो। क्योंकि भगवान ने महामाया के द्वारा नारद को प्रेरणा दी, ये कंस चुप बैठ गया, ये पाप नहीं करेगा तो इसका उद्धार नहीं होगा। नारद जी गए, समझाया उसको, कंस आप परेशान न हो, आप कुछ उपाय करो जिससे उन बालकों को तुम मार सको। जैसे कंस को ये बात कही, कंस थोड़ा जागृत हो गया, जाग गया। कंस ने कहा कि नारद जी, हम मथुरा में एक यज्ञ रखते हैं, धनुष यज्ञ, और उन बालकों को उस बहाने बुला लेंगे और वहां इनको मथुरा में मार डालेंगे। यहां तैयार हो गया, अब यज्ञ रख लिया, धनुष यज्ञ। जितने भी संसार के राजकुमार हैं, राजा हैं, सबको बुला दिया। अपने साथ में उसके जितने भी राक्षस हैं, बलिष्ठ जो ताकतवर राक्षस हैं, उन सबको साथ में रख लिया है। अब इन बच्चों को, कृष्ण बलराम को कैसे बुलाऊं? इनका एक दूत है जिसका नाम क्या है? अक्रूर। संस्कृत में आमनी होता है नहीं, ना, और क्रूर मीन्स गुस्सा, क्रोध। जिसके भीतर क्रोध नहीं होता है वो कौन है? अक्रूर। समझ रहे हैं? ये भगवान को पाएगा। और जो कंस है, कंस का मतलब क्या होता है? संस्कृत में कंस का अर्थ है जो कस धातु से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कसाई। जिसके भीतर दया नहीं होती है, जो दूसरों को सताता है, उसको संस्कृत के आधार पर कंस बोलते हैं। इस कंस को दया नहीं है, ये उन छोटे से जो बालक है उनको मारना चाहता है। इसका दूत है अक्रूर। इसको कहा कि आप ऐसा करो, मेरा रथ लेकर जाओ गोकुल में, और वहां नंद बाबा के घर में 2 बालक हैं, कृष्ण बलराम, उनको बुला करके लाओ। अक्रूर को जैसे संदेश मिला, अक्रूर मथुरा में पहुंचा अपने गांव से, और राजा का रथ लिया कंस का, और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। अक्रूर को पता है, उसने सुना है कि जो नंद घर में 2 बालक हैं वो सामान्य बच्चे नहीं हैं, वो भगवान का स्वरूप है। ये मन ही मन में सोचने लगा है अब कि आज मेरे जो स्वामी हैं, जो राजा हैं, कंस, उसने मुझ पर कृपा कर दी है।
आज मेरा भाग्य खुल गया है, जो मेरा स्वामी मुझे कहां भेज रहा है, भगवान के दर्शन के लिए। अक्रूर अपने आप ही मन में क्या बोल रहे हैं, रथ पर बैठ करके क्या विचार कर रहे हैं। अक्रूरो विचताम रात्रिम मधुपुर्यां महामति उषित्वा रथमास्ताया प्रययो नंद गोकुलम। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवासेव मे भवा यन्मस्ये भगवतो योगी मध्ये नृपंकजम। आज मेरा जो भाग्य मंद था, आज मेरा भाग्य उदय हो गया है। आज मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं, धन्य हो आज मेरे स्वामी ने कृपा कर। जब ऐसा मन में विचार आ रहा है और भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान के दर्शन हो जाता है। ठीक है, कभी आप यात्रा पर जाएं, भगवान का चिंतन करना, यात्रा अच्छी हो जाएगी। लेकिन चिंतन खराब होगा तो वो नुकसान देगा। ये अक्रूर रथ को लेकर निकल पड़ा है, बहुत स्मरण कर रहे, आज धन्य हो गया। मन ही मन में विचार कर रहे कि वो भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं, उनका अवतार क्यों होता है, मन ही मन में बातें कर रहे, सोच रहे हैं कि अगर मैं वहां पहुंचूंगा तो वो जो बालक हैं कृष्ण बलराम, वो तो छोटे होंगे, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं उनको प्रणाम करूंगा या वो मुझे प्रणाम करेंगे।